माने क्या ऐसा भ्रष्ट अफसरों के ऊपर सिर पैक लगा हुआ है मुख्यमंत्री जी रखे हुए, और ट्राइबल लोग उसे पीछे जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम आदिवासी इसलिए हमारे ऊपर बीजेपी हल्ला करती है। ये लोग कौन थे? इसके बाद इन्होंने क्या कार्रवाई किया? इसलिए आज जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सिर्फ लुटेरा ही नहीं है, सिर्फ डकैत ही नहीं है, आदिवासी विरोधी भी है, संथाल विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है। इसके राज्य में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो आज ये राज्य, आज तो इसलिए मैं लोग बार बार कहते हैं कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री को आप इस राज्य की सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। इसमें तो पूरे राज्य में खाली चोरी हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। अपराधियों को, दलालों को किस प्रकार से संरक्षण सरकार देती है वो तो आप सब लोगों ने पिछले दिनों देखा। एक दलाल के घर से सीएम की सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी लगे हुए थे उनका AK-47 उनके पास मिलता है, और वो सबको धमकी दे रहे थे। प्रेस विज्ञप्ति सरकार जारी करती है, सोशल मीडिया में कोई अगर इसका मुख्यमंत्री का नाम के साथ लोग जोड़ेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भाई किसको आप धमकी दे रहे हैं? चोर उचक्का को पकड़ नहीं सकते, उसको तो मेहमानी करते हैं, उन दलालों को घर में बैठा करके अपना सिक्योरिटी उनके पास भेजते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो लोग वसूली कर सके। और यहां भी कौन नहीं जानता है कि नूर मुस्तफा प्रत्येक ट्रक से इलीगल जो पत्थर कोयला निकलती है 95,000 रुपया वसूल करता है। वो पैसा जाता कहां है? और इसीलिए एप्पल शेख की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो मुंह खोल देंगे, तो लगता है कि इन लोगों की सब कुछ खुल जाएगा, पर्दा हट जाएगी। इसलिए अपराधी कोई लोग बचाते। तो ये हालत है इस प्रदेश की। मैंने तो कुछ एक घटना और जिस प्रकार से अपराधियों का मन बढ़ा, और ये सरकार कहती है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम संथाल हैं, इसीलिए हमको लोग परेशान कर रहा है। और शिकारीपाड़ा थाना में तो हमें लोग बताया कि एक बार नहीं 3 बार ASI को पदस्थापित वहां किया गया है। कोई एक लखींदर करके है, कोई और दूसरा नाम है किसी का। मैंने क्या है, उन लोगों के ऊपर बड़ी अच्छे अफसर है क्या? भाई एक थाना से कोई हटता है तो हट जाता है। कैसे यहाँ काम करती है पुलिस, उसका एक उदाहरण है। और वो कह रहे हैं कि सरकार की बहुत हम आदिवासी हितैषी हैं। और तो और आप सब लोगों के ध्यान में भी होगा, दुमका के SP ने पत्र लिखा है उप महानिरीक्षक को नूर मुस्तफा के बारे में, जो बाकी केसों का जो अनुसंधान और बाकी उसके रिपोर्ट या कार्रवाई के लिए जो कहा गया, लेकिन उसका कोई अनुपालन नहीं। SP भी ट्राइबल है। जब एक SP लिख रहा है पुलिस उप महानिरीक्षक को, और इसके बाद भी मुस्तफा बने हुए हैं DSP, यानी किसके दुलारा है? तो ये आप समझ सकते हो इसमें से कैसे आदिवासियों के साथ ये होता है। फिर मैं आपको कह रहा हूं, इसी संथाल परगना की धरती में पुलिस के थाने में ही देबू तोरी वो दलित थे, तालझाड़ी के आप सबको होगा ही, साहेबगंज की घटना। पुलिस ने 3 दिनों तक थाना में पीट करके उसको मार दिया और सदर हॉस्पिटल ले गया। देबू तोरी भैया, किसी को भी आप गिरफ्तार करते हैं तो क्या कहते हैं, कितना 48 घंटा से अधिक नहीं रख सकते थाना में, लेकिन उनको रखा। जब तक वो मरा नहीं तब तक थाना में रख करके पीटा। हमने उस समय भी कहा था कायदे से तो वहां के SP के ऊपर FIR होनी चाहिए थी और कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन बचाया गया। जेल वहां के थानेदार उन सारे अफसरों को जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में नहीं, शायद सस्पेंड वगैरह कुछ हुआ है। वो भी दलित परिवार के थे।